हाँ बैठो बैठो, टाइट करो थोड़ा। हाँ। जो भी कारपेट कश्मीर के अंदर बनता है तो ये घरों के अंदर बनता है। यहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ भी नहीं है। ओके। तो फैक्ट्री यहाँ इस कश्मीर को कहते हैं इंडस्ट्रीज लेस। आपने कहीं पे देखा बड़ा सा बिल्डिंग कहीं पे नहीं ऐसा? नहीं, खाली घर आपको सुंदर देखने को मिलेंगे मगर बहुत फैक्ट्री यहाँ अच्छा पे है। नहीं है। यहाँ पे जैसे कि साबुन है तो साबुन का हाँ, फैक्ट्री तो होना चाहिए, माचिस की फैक्ट्री होनी चाहिए, वो भी नहीं है। वो भी घर में वो बनता है। भी वो नहीं, वो यहाँ है ही है नहीं, ही वो नहीं, बाहर से बाहर आता से आता सब है। कुछ। हाँ, तो यहाँ पे जो भी फैक्ट्री है यहाँ पे कॉटेज वर्क है। यहाँ पे घरों के अंदर हम बनाते हैं शॉल, हम बनाते हैं कारपेट, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी या कपड़ा बनता है 2 मीटर 4 मीटर थान के हिसाब से। 6-7 महीने में बनाते हैं एक थान। तो वो घरों के अंदर ही बनता है हर कोई चीज़। तो उसमें हमारे पास एक चीज़ आता है, वो है कारपेट। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, उनका यही कहना रहता है कि फैक्ट्री किधर है, फैक्ट्री किधर। तो फैक्ट्री तो है ही नहीं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पे एक छोटा सा लूम लगाया ताकि हम टूरिस्ट को समझा दिखा सके सके। कि कैसे बनाते हैं कालीन। तो कारपेट बनाने के लिए इंसान के अंदर पेशेंस होनी चाहिए। पेशेंस किस बात का? यहाँ पे बैठने का 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे। दूसरा, उसके अंदर पैशन होना चाहिए कि वो अच्छा सा कारपेट बनाए, क्योंकि उसको गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड भी मिल सकता है उस चीज़ के लिए अगर वो अच्छा सा कारपेट बनाएगा। क्योंकि जितने ज़्यादा दागे बढ़ेंगे कारपेट के अंदर उतना वो अच्छा बन जाएगा। सबसे हाईएस्ट कारपेट जो बनता है उसके 1 स्क्वायर इंच के अंदर आते हैं 2400 दागे। 1 स्क्वायर इंच के अंदर आते हैं 2400। 2400 दागे, सबसे हाईएस्ट। अगर कोई बंदा ऐसा होगा वो 5000 दागे में बन जाएगा तो उसको अवार्ड मिलना ही मिलना है। क्योंकि उसमें सबसे उतना उतना नॉटेज में कोई कारपेट नहीं बनता है। इसको कहते हैं हैंड नॉटेड कारपेट। जो बाहर कारपेट बनते हैं उसको कहते हैं हैंडलूम कारपेट। हाँ। हैंडलूम में और हैंड नॉटेड में बहुत फर्क है। हैंडलूम में और हैंडलूम में क्या फर्क है? अगर आप हैंड नॉटेड में से एक धागा निकालोगे, इसमें से एक ही निकलेगा। जो हैंड मेड होता है उसमें से एक निकालेंगे तो पूरा लाइन निकल जाता है। क्योंकि वो शटर चलाते हैं तब जाके कारपेट तैयार होता है। वो 15 दिन में एक कारपेट बनाते हैं। तो हमारे पास हैंड नॉटेड कैसे बनता है? हमारे पास इसके लिए क्या क्या 3 चीज़ हम यूज़ करते हैं। एक ये नाइफ, यहाँ से एकदम तेज है, यहाँ से तेज नहीं है, दोनों साइड काम देता है। दूसरा चीज़ ये मैजिकल कॉम, ये कारपेट को सस्ता और कारपेट को महंगा बनाएगा। तीसरा चीज़ इसकी कोडिंग। जैसे म्यूजिशियंस के पास अपनी एक कोडिंग रहती है वैसे ही कारपेट मेकर्स के पास अपनी एक कोडिंग रहती है। ये ऐसा चीज़ है, ऐसा चीज़ है, ये एक कोडिंग है। मतलब आज तक ऐसा कोई चीज़ नहीं बना जिसके अंदर कोडिंग है। एक तो कंप्यूटर में कोडिंग होती है, दूसरे म्यूजिक के लिए कोडिंग होती है और हमारे कारपेट के लिए कोडिंग होती है। तो ये पेपर जो है आगे पीछे ये 1 ही इंच के लिए, जितने इंच का कारपेट बनेगा उतने पेपर उसमें यूज होते हैं। 60-70 पेपर यूज होते हैं। तो इसको ये 3 चीज हम इसके अंदर यूज करते हैं। और जो बाहर जो लूम होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है तब जाके शटर चलते हैं और कारपेट तैयार होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे उनके उनके जो कारपेट होते हैं वो होते हैं एक ही शटर में, हमारे कारपेट होते हैं डबल शटर में। आगे भी दागे पीछे भी दागे, जितने दागे आगे होंगे उतने दागे इसके पीछे भी। पीछे भी होने चाहिए। तो फिर कैसे बनाते हैं? इसको लेते हैं राइट हैंड में, इस हाथ में लेते हैं, और लेफ्ट हैंड में लेते हैं धागा। ये सिल्क के बनते हैं कारपेट। तो धागा लेते हैं लेफ्ट हैंड में। फिर कैसे बनाते हैं, एक धागा आगे का लेते हैं, एक धागा उसी का अपोजिट लाइन पीछे वाला लिया, फिर इसको अलग अलग करते हैं ऐसे। फिर पहला टर्न पहले वायर को दिया, दूसरा टर्न दूसरे वायर को दिया, फिर इसको नीचे करते हैं, फिर काटते हैं। जो मशीन का कालीन होता है ना, वो जब धागे डालते हैं फिर वो उसको जिगजैग स्टाइल में डालते हैं, वो काटते नहीं है। जब आप उसको खींचोगे तो उसका पूरा लाइन निकल निकल आएगा। जाएगा। इसमें हम एक धागा डालते हैं उसको काटते हैं, दूसरा धागा डालेंगे उसको काटेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं हैंड नॉटेड कारपेट। क्योंकि एक धागा डालते हैं फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक भी आप देख लीजिए, ये देखिए दूसरा धागा, इसको भी काटेंगे, तीसरा धागा,
इसको भी काटेंगे, चौथा धागा इसको भी काटेंगे, पांचवा धागा इसको भी काटेंगे। तो हर कोई धागा कट जाता है। तो कश्मीरी कारपेट की यही खासियत है, इसमें एक धागा निकालो एक ही निकलेगा, उसमें से एक निकालो तो लाइन निकल जाएगा। जब एक लाइन कंप्लीट होती है, और दूसरा चीज हम जब एक लाइन बनाते हैं ना, उसको लॉक करते हैं। अगर हम लॉक नहीं करेंगे ना तो इसके धागे बाहर आ जाएंगे, ये विद इन नो टाइम गंजे हो जाएंगे। कारपेट जैसे बाल होते हैं तो ये गंजे हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, फिर जब लाइन कंप्लीट होती है फिर हम एक मोटा सा धागा लेते हैं, उसको इसके बीच में ऐसे डालते हैं, फिर इसको नीचे करते हैं, फिर ये वाला हथियार उठाते हैं और इसके ऊपर दबाते हैं। ये मशीन, ये जो हथियार है ये इसी के लिए बना है, पंचिंग के लिए। इसको बोलते हैं मैजिकल कॉम्ब। ये कारपेट को सस्ता और कारपेट को महंगा बनाएगा। तो जितना ज्यादा पंच करेंगे उतने इसके धागे एक दूसरे के साथ चिपक के बैठ जाएंगे। जितना कम पंच करेंगे उनमें गैप रहेगा, कारपेट बनता है जल्दी जल्दी। अब मैंने आपको इतना ही बताया है कि हमारे पास ये कारपेट बनाने का स्टाइल है, ये मैंने बताया, मगर इसके पीछे बहुत सारी कहानी है। इसके भी पीछे बहुत सारी कहानी है। क्यों कहानी है? क्योंकि अलग अलग फैमिली का काम होता अलग अलग करना। मतलब हमारी फैमिली जो है ये पांचवी फैमिली में से, इस शोरूम के अंदर हमारे पास 247 फैमिली टोटल में जो ये आर्ट बनाती है, अलग अलग आर्ट बनाती है। उसमें उन फैमिलियों में से 7 फैमिली निकाल के जो कारपेट बनाती है, उनका अलग काम होता है। एक फैमिली होती है जो कारपेट बनाती है। सबसे पहली फैमिली जो होती है, हेड ऑफ द फैमिली, वो क्या करते हैं, वो एक ड्राइंग बनाते हैं पहले पेपर के ऊपर। ड्राइंग उन्होंने तैयार किया कि डिजाइन कैसा बनना चाहिए, फिर दूसरी फैमिली आती है, उस ड्राइंग को देख के ये कोडिंग लिखा जाता है, क्योंकि इसको इसमें डिवाइड करना होता है उस डिजाइन को। तो ये एक ग्राफ बन जाता है। तो ये दूसरी फैमिली का काम होता है। तीसरी फैमिली का काम करती है, तीसरी फैमिली इसका तैयार करते हैं बेस। जब कपड़ा अच्छा होगा ना नीचे से, तभी उसका शॉल भी अच्छा है। जब आप अच्छा सा जीन्स लाओगे लेवाइज से, तो जीन्स अच्छा होगा। अगर आप लोकल मार्केट से लाओगे तो वो नकली होगा, थ्रेडिंग के ऊपर डिपेंड होता है। इसीलिए तीसरी फैमिली जो होती है वो इसका बेस तैयार करते हैं कि ये किस बेस के अंदर ज्यादा टिकेगा, इसकी लाइफ कितनी चलेगी। तो वो बेस बनाते हैं डबल शटर में, जितने धागे आगे उतने धागे पीछे। वो उनको वो काउंट करते हैं कि एक स्क्वायर, मतलब यहाँ से लेके ये 20 इंच है, तो 20 इंच में कितने धागे, 1 इंच के अंदर कितने धागे जाने चाहिए। तो ये तीसरी फैमिली का काम होता है। चौथी फैमिली का काम होता है इसका मटेरियल बनाना, फिर उस मटेरियल के ऊपर डाई देना। यहाँ पे आपने टुलिप देखा होगा, टुलिप देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा, कितने दिल खुश हो गया। कितने कलर थे? अनलिमिटेड कलर दिखा, अनलिमिटेड कलर थे एकदम। ना। हम क्या करते हैं, अभी वो 5-6 दिन के बाद मुरझाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ होती है 30 डेज 25 डेज, उसके बाद वो मुरझाते हैं। तो जब वो मुरझाने लगते हैं फिर हम उनको काटते हैं फ्लावर्स को, फिर उनसे जूस निकालते हैं, फिर टाइम पीरियड के लिए उसके अंदर ये धागा डुबोया जाता है। तब जाके इसके अंदर डाई लगता है। इस डाई के 2 फायदे हैं। एक फायदा ये है कि ये दूसरा कलर आप नहीं पकड़ेगा। मतलब अगर आप, मतलब ये लाइट कलर का धागा है, इसके ऊपर अगर आप दूसरा कलर चढ़ाना चाहते हैं केमिकल डाई से, तो वो चढ़ जाएगा, मगर जैसे धोएंगे वो वापस उतर जाएगा। ये दूसरा कलर नहीं पकड़ता है। तो ये खासियत है इस डाई की। तो ये होता है चौथी फैमिली का काम। पांचवी फैमिली का काम होता है कारपेट बनाना। फिर 6th फैमिली को हम ये कारपेट देते हैं बना के। उनके पास एक स्पेशल टाइप सीजर होती है, वो इसके धागे एकदम लेवल में काटते हैं ताकि इसका डिजाइन एकदम साफ नजर आ जाए। क्योंकि इस नाइफ से इसके जो धागे होते हैं, कुछ शॉर्ट कट जाते हैं, कुछ लॉन्ग कट जाते हैं, उसकी वजह से डिजाइन साफ नहीं नजर आता है। तो उनके पास एक स्पेशल टाइप सीजर होती है, वो इसके धागे एकदम लेवल में काटेंगे एक ही कटिंग में, तो जाके डिजाइन साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद वॉशिंग करते हैं। फिर वॉश करके 7वीं फैमिली, खानदानी उनका काम होता है कारपेटों को वॉश करना। फिर मार्केट में आता है कारपेट 2। तो इस प्रकार से बनाते हैं कालीन। तो इसके अंदर
तो इसको ये एक क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी बनती है ये बनता है 400 दाग के अंदर। दोनों की ड्यूरेबिलिटी सेम है, जितना समय वो चलेगा उतना समय ये भी चलेगा, क्योंकि क्वालिटी एक है, मगर इसमें 50% का अंतर रहेगा प्राइस में। ये 1000 रुपये स्क्वायर फीट है, ये 500 रुपये स्क्वायर फीट है। तो 50% के ऊपर जो कालीन होता है, अगर उसके ऊपर जलाएंगे ना कुछ भी जलती हुई आग, तो वो जल जाएगा। मगर इसके अंदर ऊपर वाले ने इसको इतनी क्षमता दी है, इतना पावर दिया है कि ये इस आग को बर्दाश्त कर लेता है। आपको